मौजूदगी अभी बाबूबड़ी विधानसभा क्षेत्र में है, जहां से सररा निवासी मनोज झा जी के माता श्री जो है इस बार बिहार चुनावी मैदान में है और उसको लेकर के काफ़ी तरीके से देखा जाए तो एक अलग पहचान है। ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है, गरीब और लाचार लोगों का एक सहारा बनकर लोगों के बीच 2010 से जो है लगातार से मेहनत करते आ रहे हैं और लोगों के सुख दुख में जो है वो हमेशा खरे उतरे हैं। इन्होंने अपनी जीवन में अगर देखा जाए तो बाबूबड़ी विधानसभा को लेकर के काफ़ी मेहनतें भी की है और इनका अब फल मिलने का। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत। सर, बिहार विधानसभा चुनाव में बाबूबड़ी से आपकी माता श्री शांति देवी जी चुनावी मैदान में है, उसे बाबूबड़ी जनता किस तरीके से देखेंगे और बाबूबड़ी जनता का क्या कुछ सपोर्ट है? सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि विगत जो 15 वर्षों से हमारी मेहनत है बाबूबड़ी में, वो किसी जनता के लिए नहीं है, वो अपने परिवार के लिए है जी। और एक इंसानियत के नाते, एक इंसानियत के सपोर्ट के लिए है जी। किसी के पास अगर पीने के लिए जल नहीं है तो वहाँ चापाकल गराना, किसी गरीब के साथ अगर कुछ अन्याय होता है या किसी को बलात्कार करके मार के फेंक दिया जाता है तो यह उसका प्रथम जो है वो अधिकार है कि उसको जस्टिस मिले, उसके परिवार को, तो वो जस्टिस दिलाना। बहुत तरह की समस्याएं जो है सो बाबूबड़ी विधानसभा में है, जो मैंने इंसानियत के तौर पर, सिर्फ एक इंसानियत के वास्ते और एक कोई ना कोई, हर परिवार से मेरा कोई ना कोई रिश्ता नाता है, उस वास्ते हमने हॉस्पिटल की समस्या से लेके लोगों का इलाज कराने से लेकर उनको पानी पिलाने तक जो हमसे हो पाया, जो भगवान ने हमारी सामर्थ्य दी है, शांति देवी के द्वारा किया गया और मैं एक शांति देवी का दूत हूँ। अब आने वाले समय में जनता जनार्दन, जनता मालिक क्या स्टेप लेंगे वो उनका दिल जानता है। मैं उस दिल के अंदर नहीं अभी घुसना चाहता हूँ। हमारा जो अपना कर्तव्य है वो विगत 15 वर्षों से कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बात रही चुनावी रणनीति की, तो रणनीति हम नहीं बनाते हैं, हम देखते हैं कि आवश्यकता क्या है और किस आवश्यकता को हम पूर्ण कर सकते हैं या हमारी क्या कैपेसिटी है कि हम किसी गरीब के उसका अधिकार दिला सकें, किसी गरीब का आवाज़ बन सके। वो हमारे दिल की इच्छा है और हमारा वो जो है वो एम्बिशन है। इसके लिए रणनीति अपने आप बनते जाता है, इसको हम सोचते और समझते नहीं हैं। रणनीति तो वहाँ बनाया जाता है जहाँ इंसान का यह एम्बिशन होता है कि मुझे ये कुर्सी चाहिए, मुझे विधायक बनना है या विधायक बनाना है किन्हीं को। आज विधायक के कुर्सी पे बैठकर जो कुछ एक विधायक कर सकते हैं, कमा सकते हैं, अपना घर बना सकता है 2 नंबर के कमाई से या कर सकता है, ये सब तो हम ताज जिंदगी भी अगर विधायक बनकर अगर गलत काम करना चाहेंगे तो जितना मेरे पास है वो हम अर्जित नहीं कर सकते और जितना मैंने खर्च कर दिया वो हम कमा नहीं सकते। तो विधायक की कुर्सी हमारी टारगेट नहीं है। हमारा यह टारगेट है कि जो दलाल हैं उन दलालों को हटाया जाए। अब इस कुर्सी पे कोई दलाल आके बैठ जाए या इस कुर्सी पे बैठे हुए जो व्यक्ति है, जो नेता है, उसका उनके लोग दलाल बनकर समाज को चूसे, तो इस चीज़ को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अब बहुत हर थाक कर मैंने शांति देवी जी का दूत बनकर उनको इस कुर्सी पर सिर्फ इसलिए बैठा रहा हूँ कि कोई दलाली बाबूबड़ी विधानसभा से ख़त्म हो सके। बाबूबड़ी विधानसभा से वर्तमान में मीना कुमारी जी जो है विधायक रही है और उसके कार्यकाल में एक बातों का मैं चर्चा करते चलूँ आपके माध्यम से कि कुल्हड़िया पंचायत जो है वार्ड नंबर 9 है कुल्हड़िया पंचायत में, और वहाँ से रेलवे गुमटी क्रॉसिंग होता है, जहाँ से रेलवे परिचालन होने से पूर्व जो है 1 वर्ष पूर्व जो उसका आवेदन भी पूरे गांव वाले मिल करके दिए थे और मीना कामा जी इसको लेकर के बिहार विधानसभा में भी बातें चलाई थी। उसके बावजूद जो है वहाँ पर अभी तक रेलवे क्रॉसिंग के लिए रास्ते नहीं खुल पाए हैं। मतलब विगत 3 वर्षों से जो है वो रास्ते 2 गाँव को ब्लॉक करके रखा है। इस पर आप क्या कहते हैं? अगर आप बाबूबड़ी विधानसभा से अगर जीत जाते हैं तो आप इस मुद्दे को लेकर के और ये प्रॉब्लम है 2 गांव की, इसको आप किस तरीके से हल करेंगे? देखिए, मीना कामत मोहन जी जो हैं, हम उनको बहन कहते हैं, उनको राजनीति का ज्ञान ABCD है नहीं जी। किस काम को कैसे कराया जाए ये उनको पता नहीं है और कुछ उनके ही लोग हैं जो उनका नैया डुबाने पे रहते हैं, कुछ नेगेटिव लोग उनके साथ हैं जो उनको डुबाने की कोशिश में रहते हैं। ये जो आपने मैटर किया
मैटर बताया वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है। जब तक आप इस बात को सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं रखिएगा तब तक वो बन नहीं सकता है, वो राज्य सरकार के अंडर में नहीं आता है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ठेकेदारी पास करता है और वो राज्य सरकार को देता है तभी राज्य सरकार उसका मालिक है उसको बनाने के लिए। तो विधानसभा में क्वेश्चन उठाने से क्या होगा? यह क्वेश्चन संसद में उठना चाहिए या मोहन मीना कामत जी को, रेल मंत्री को लिखना चाहिए। अगर वो लिखी है तो इस चीज़ को वायरल करना चाहिए उनको। जी, तो अभी बाबूबड़ी विधानसभा से जो है जनताओं का किस तरीके का आशीर्वाद आपको मिल रहा है सर? देखिए, बाबूबड़ी की जो जनता है वो बहुत ही साफ, स्वच्छ और सहृदय वाली जनता है। बिल्कुल आप कहेंगे कि जेंटल, ठीक है। अगर बदमाश भी कुछ होंगे तो सीधे हैं, दिल के बहुत सीधे हैं। तो इनका किनके प्रति क्या रवैया है, सबके साथ ये अच्छे से बात करते हैं। तो ये हम कैसे बता दें अभी कि आगे वो क्या हमारे साथ करेंगे? आगे जो करेंगे वो समझेंगे। सुनने में आ रहा है कि आप जितने भी लोग अभी बाहर रह रहे हैं तो छठ के लिए जो है आप उसे स्पेशल फ्लाइट से बुकिंग करवा के घर बुला रहे हैं, ट्रेन से टिकट कटवा के, बस से भाड़ा करवा करके अपने पैसों से बुला रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है। यहाँ अभी फ़िलहाल में ही संतोष नायक जी हैं सिपागिरी के, वो हमारे कार्यकर्ता भाई हैं, तो उनको अर्जेंटली वहाँ जाना पड़ा। उनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो आज मैंने उनका फ़्लाइट का टिकट कराया है कि भाई आप पहुँचो यहाँ पर, जो है यहाँ काफ़ी काम है। और लोगों का जो है वो 73 टिकट हम बनवा चुके हैं, जिस 73 टिकट में कोई 5 लोगों का सदस्य है, कोई 8 हैं, कोई 3 हैं। बाकी लोगों का जो कंफर्म नहीं हुआ है तो उनको मैं बस देने की कोशिश में हूँ, सिर्फ इसलिए कि छठ एक बहुत ही बड़ा महापर्व है हमारे हिंदू समाज के लिए। और पिछली बार हमने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो दिक्कतें को सह कर ये लोग यहाँ पे पहुँचे थे, जो मैंने नोटिस किया था। तो मैं उसी टाइम यह योजना बनाया था कि जब जब छठ का घड़ी होगा तब तक मैं इन लोगों के सहयोग में जो हो सकता है मैं उतरूँगा। आप इतना दिलेरी से काम कर रहे हैं, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए हैं, जगह जगह पर आप चापाकल धंसवा रहे हैं, न जाने इतना कैसे संभव कर लेते हैं सर? हमारे कार्यकर्ता लोग बहुत मजबूत हैं। हमारा कार्यकर्ता ऐसा भी है कि अगर उसको हम कह दें कि अभी हमको 50 लाख की आवश्यकता है तो वो अपने बाप दादा से मांग के ला के रख देगा। कोई बहुत बड़े बड़े व्यापारी का बेटा भी है और इतना मेहनती है कि ना धूप देखता है ना बरसात देखता है। जब प्रशांत किशोर जी के पार्टी में मैं था और पटना में ऑफिसर्स ने मुझे कहा था कि आप 50,000 लोगों को हमसे जोड़ दीजिए तो हम आपको टिकट दे देंगे, तो मात्र 28 दिन में 55,000 सदस्य को, मतलब कि 2 लाख प्लस वोटर समझिए, उतना मैंने हमारे कार्यकर्ताओं ने जोड़ दिया। तो हमने क्या किया है, समाज में जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनको चुना हुआ है और ऑटोमेटिक जो लोग अच्छे हैं वो हमसे आके संपर्क करते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यह सब उन लोगों का देन है। तो प्रशांत किशोर आखिर आपको टिकट देने में आनाकानी क्यों की सर? अब आप समझते हैं कि राजनीति है, राजनीति में जो लोग बोलता है वो करता नहीं है मैक्सिमम। प्रशांत किशोर जी कहे थे कि हमारा पहला एम्बिशन है किसी ने जीते हुए उम्मीदवार को हम टिकट नहीं देंगे, कोई सांसद विधायक है उसको टिकट नहीं देंगे या उसका बेटा को टिकट नहीं देंगे। अगर ऐसा होता है तो हमारे मुंह पे जूता मारिएगा, ये प्रशांत किशोर कहे थे। तो वो अपना जूता तो अपने मुंह पे खुद ले लिए। माननीय देवेंद्र प्रसाद यादव जी के बेटे को जो है आलोक यादव जी को उन्होंने टिकट दिया। तो मैं देवेंद्र प्रसाद यादव जी पे उंगली नहीं उठाता हूँ, वो बहुत अच्छे हैं, उनका बेटे पे भी उंगली नहीं उठाता हूँ। मैं इस पार्टी का प्रेसिडेंट ही जो प्रशांत किशोर है, जो अभी टीचर बन के शिक्षा देता है सबको, मैं उसको उसके गिरबान में झांकने के लिए कहता हूँ। अब बाबूबड़ी में अगर अभी देख लीजिए अंबिका यादव जी आके नहीं नॉमिनेशन करते यहाँ पे तो मैं इनकी औकात 2 पैसे के कर देता। अब अंबिका यादव जी आ गई हैं तो अंबिका यादव जी समझे और देवेंद्र यादव जी समझे आपस में, हम साइड हैं भाई, हमारा जीत ऐसी सुनिश्चित है। जी, लेकिन अंबिका गुलाब यादव के बारे में आप बताएं तो इनको बाबूबड़ी विधानसभा आने की क्या जरूरत थी सर? ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है भाई।
लेकिन अगर देखा जाए तो जो वीआईपी पार्टी है और आरजेडी, ये दोनों गठबंधन से है और दोनों के प्रत्याशी बाबूबड़ी विधानसभा में एक अच्छा, पार्टी अगर टिकट नहीं देगा तो आदमी नॉमिनेशन नहीं करेगा? करेगा, वो तो उसका अधिकार है। ये डेमोक्रेटिक राइट है, उनकी मर्जी है, वो इंडिया में कहीं से भी करें। नहीं, सो नहीं बोले सर, जैसे कि वो लोग गठबंधन से थे तो उनका एक गठबंधन का पार्टी खुद नॉमिनेट करता है, उसके बाद वो भी कर लेते हैं। गठबंधन टूटता है, बनता है, बिगड़ता है, नहीं देखते हैं? तेजस्वी जी को, नीतीश जी को कभी एक होते हैं, कभी नीतीश जी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, फिर भी नीतीश जी अगर तेजस्वी में जाएंगे तो क्या रखेंगे नहीं? ये हाँ, तो जब ऊपर कहीं समीकरण ऐसा है तो नीचे भी समीकरण ऐसा ही बनता है। लेकिन जो जिसका डेमोक्रेटिक राइट है उस पर हम लोग उंगली नहीं उठा सकते। बड़ी हमें खुशी है कि बहन अंबिका गुलाब जी भी यहाँ पे आ गई, ठीक है। माननीय देवेंद्र प्रसाद यादव जी का बच्चा भी यहाँ पे आ गए, बेटा भी यहाँ पे आ गए, और बहन मीना कामत जी को भी जेडीयू से टिकट मिल गया। ये समीकरण से हम बहुत खुश हैं। आप किस पार्टी से हैं सर? तेज प्रताप जी के पार्टी से हैं हम। क्या विश्वास दिला पाएंगे तेज प्रताप को इस बार बाबूबड़ी विधानसभा से? निर्दलीय जब हम जीत सकते हैं तो अब वो आ गए तो उनका भी तो वोट प्लस होगा ही ना। क्या लगता है कितने वोटों से आप बाबूबड़ी विधानसभा जीत रहे हैं? देखिए, ये पब्लिक ओपिनियन है, ये बात हमसे मत पूछिए। पब्लिक का मर्जी होगा तो सबकी जमानत को जब्त करते हुए जिता दे। जी बिल्कुल, हम तो चाहेंगे सब, हमारा सारा जितना विरोधी है सबका जमानत जब्त हो जाए। वो तो नहीं चाहेंगे? होगा सर, वही हमारी तो इच्छा वही है। पब्लिक, जनता जनार्दन, जनता मालिक का टाइम है, वो जो करेंगे। एक चीज़ और बताइए, आप अगर बाबूबड़ी विधानसभा जीतते हैं तो बाबूबड़ी विधानसभा क्षेत्र में जितने भी भ्रष्ट नेता हैं, जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या कदम होगा सर? ये तो बड़ा निबंध वाला क्वेश्चन पूछ दिया आपने। ये बिल्कुल अंडरस्टूड है जी। प्रशासन से लेके हमारे विरोधी जितने भी समाज में दलाल हैं उनको पता है अगर मनोज झा आ जाएगा जगह पे तो उनके साथ क्या सलूक होगा। ये आप उन्हीं से जाके पूछिएगा। तो आपके आने से क्षेत्र में जो है शांति माहौल बहाल होगी, लोग जो है जागरूक होंगे, लोग को आर्थिक सहायता आप प्रदान पहले से ही कर रहे थे और लोग जो है आपको क्षेत्र में आने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैंने ग्राउंड से भी रिपोर्ट की है और आपके बारे में काफ़ी लोगों से जानकारी ली है, उन लोगों से भी पूछा है तो उन लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि इस बार जो है बाबूबड़ी विधानसभा से मनोज झा। तो इसमें आप किस तरीके से लोगों के जो है दिल में एक और जगह बना पाएंगे जीतने के बाद, जो लोग जो है निराश नहीं होंगे? लोग मुंबई दिल्ली से आपको वोटिंग करने के लिए, स्पेशल वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं, तो इसमें उससे बाहर से जो लोग आ रहे हैं उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, सर्वप्रथम तो हम यह चाहते हैं कि एक मेडिकल कॉलेज का हम फाउंडेशन दे रहे हैं, वो मेडिकल कॉलेज जल्द से जल्द बनाएं और उस मेडिकल कॉलेज का नाम बाबूबड़ी मेडिकल कॉलेज रखें, जो पूरे इंडिया में जो है बाबूबड़ी का नाम हो। दूसरा, उससे कुछ पलायन रुकेगी और एजुकेशन जो इसमें होगा, जो लोग MBBS MD वगैरह करेंगे तो यह पूरे इंडिया लेवल पे इसका नाम होगा। दूसरा, मैं एक सूत काटने का फैक्ट्री जो खादी ग्राम उद्योग है उसमें हमको कम फ़ायदा होगा, लेकिन उसको खोलने जा रहे हैं जो यहाँ पे इम्प्लॉयमेंट हो सके। 10-15 हज़ार रुपये के लिए बाबूबड़ी की जनता के पास ऑप्शन रहे कि वो वहाँ न जाके यहाँ पे काम कर सकते हैं। यह हमने अपना पर्सनल बेसिस पे कहा है। और बात रही कानून व्यवस्था का, तो उसका मैं सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा कानून प्रिय हूँ मैं, और कानून व्यवस्था को और मजबूती से लागू किया जाए। और कानूनी व्यवस्था का मतलब है कि अपराध ग्राफ को रोकना जो है, और किसी भी अपराधी के साथ कानूनी तरीके से उसके साथ सलूक होना। जैसे अभी आपने देखा होगा कि एक 3 साल की बच्ची का बेलाही में ये पहले उसको रेप किया, रेप करके मार के फेंक दिया। 7 दिन तक कोई राजनेता यहाँ पे नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। जब मेरे कान में वो बात आई तो मैंने उसके अपराधी को गिरफ्तार कराते हुए, और वहाँ DM और SP साहब खुद पहुँचे थे, हमारे आदरणीय SP साहब काफ़ी एक्टिव हैं, तो वो खुद पहुँचे थे और DM साहब जो हैं वो मुआवजा राशि भी दिए। तो हमारे आने से यह बदलाव हुआ। वहीं कुछ दिन के बाद आपको गजहरा में जो है वो 8 साल की बच्ची के साथ जो है उसको उठा लिया गया, किडनैप हुआ, उसको भी मैंने जेल भेजने का काम किया। तो मेरा प्रथम लक्ष्य यह होगा कि जो महिलाओं के साथ जो हत्या हो रही है, जो घटनाएं हो रही है, वो एकदम से बंद हो जाए। टीचर, शिक्षक, प्रोफेसर्स के ऊपर जो अटैक हो रहा है वो बंद हो, वो सुरक्षित हो। शिक्षा जगत जो है सबसे पहले सिक्योर्ड हो।
गांव की सड़क जो है आप देख लीजिए, यहाँ से अगर अभी हम आपको बोलेंगे भटचौड़ा चलिए या यहाँ से हम कहेंगे लदनिया चलिए तो आपका कमर टूट जाएगा। आपका मोटरसाइकिल, आप नया मोटरसाइकिल ले लीजिए लेकिन कमर टूट जाएगा। हम खुद बुलेट से ट्रेवल किए हुए। सबसे पहले इन सड़कों को बनाना है जो कि कम्युनिकेशन शुरू हो। हर गांव का हॉस्पिटल जो हो वो चालू होना चाहिए कि छोटे छोटे बीमारी में लोग प्राइवेट डॉक्टर्स के चुंगल में नहीं फंसे। एम्बुलेंस होना चाहिए, एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे जो बेरोजगार भाई लोग हैं ग्रेजुएट होकर, उन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, उनकी नौकरी की बात होनी चाहिए, उनकी एम्प्लॉयमेंट की बात होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को सबसे पहले फोकस किया जाएगा। क्राइम ग्राफ को बिल्कुल जीरो किया जाएगा। और मैं बिल्कुल बाबूबड़ी में सारे जनता जनार्दन जनता मालिक को कह दूंगा कि आप ज़बरदस्ती ब्लॉक या थाना में जाके आप पैसा दो, अगर वो आपका पैसा रख लेता है उसी दिन मैं शांति देवी को रेजिग्नेशन करा दूंगा। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी सर आप। बिल्कुल संभव है। थाना में अगर जाते हैं तो सबसे पहले अगर कोई एफआईआर करानी होती तो उसे पैसे देने पड़ते हैं। एक्चुअल में देखिए, जब आप भ्रष्ट होते हैं ना तो आपके पुलिस जो आपके अंडर में होती है वो भी भ्रष्ट होती है। अगर अभी कोई विधायक उसके ऊपर क्वेश्चन उठाएगा ना तो उस विधायक को पकड़ के सबसे पहले पुलिस बंद करेगा, क्योंकि वो तो खुद फंड का घोटाला कर रहा है, रोड में घोटाला कर रहा है, हॉस्पिटल में घोटाला कर रहा है, लोगों से दलाली ले रहा है, दलाली लेके पैरवी कर रहा है। वो तो नेता खुद जो है वो विधायक और सांसद लेवल का नेता लोग खुद दलाल हो गया है, तो फिर कैसे बोलेगा ये बताइए। आपके माध्यम से मैं अपनी बीती हुई बात बताना चाहूँगा सर। बाबूबड़ी जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले जो है एक पासपोर्ट अप्लाई किया था, तो मुझे थाना वेरिफिकेशन के लिए बाबूबड़ी जाना पड़ा था। और वहाँ पर जो है जो मुंशी रहते थाना के अंदर में, मैं कहना चाहता हूँ ऑन कैमरा कहना चाहता हूँ, तो उन मुंशी जो है हमें थाना के बाहर ले गए थे। जो पिछवाड़े आप देखेंगे थाना के जो पश्चिम साइड है वो गेट निकलता है, वहाँ पर ले गए, बोले कि ऐसे ऐसे करके बोल रहा था देने के लिए। तो मैंने उससे चुटकी भी लिया कि ऐसे ऐसे क्या होता है, तो हमको क्या बोला गया वहाँ पे जो जाइए बाहर पता करके आइए ऐसे ऐसे क्या होता है। तो मैंने समझ गया सर ये जो हमसे रिश्वत मांग रहे हैं। तो हमने उन्हें कहा कि हमें आपको वेरिफिकेशन करना है या नहीं करना है वो डिक्लेयर कर दीजिए, हम चले जाएंगे। फिर जो हमारी फाइलें हैं जो बड़ा बाबू के पास भेज दिया और वहाँ पर जो है बड़ा बाबू को हम कंप्लेन की पूरी जानकारी बताई, तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। थोड़ी देर के बाद वो भी कह रहे हैं कि आपके पास ज़मीन के कागज़ हैं, जबकि मैंने सारे डॉक्यूमेंट उसमें मेंशन किया था। तो वहाँ पे थाना प्रभारी भी बोलते हैं कि आपका जो है काम नहीं होगा, फॉर्म मेरा फेंक दिया था। तो मैंने फॉर्म उठा करके वहाँ से विदा हो गया, बोले कि हम जा रहे हैं मधुबनी डीएम साहब के ऑफिस। तब हमें वो फ़ोन करके दरोगा साहब बोलते हैं कि नहीं आइए आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके की जो बातें होता है सर। अभी जो अपने एसपी साहब हैं मधुबनी जिला में वो काफ़ी ही एक्टिव और काफ़ी ऑनेस्ट ईमानदार हैं। अभी तक जितना भी घटना हुआ है मधुबनी जिला में क्राइम हुआ है उसको बहुत ही कम समय में उन्होंने अपराधियों को पकड़ा है और जेल में दिया है। इस तरह की कोई भी बात होती है तो आप डायरेक्ट एसपी साहब को कंप्लेन कीजिए, देखिए तुरंत निराकरण होगा। अब जो मान लीजिए कि चल रहा है उन्हीं अपराधों के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, खड़े हैं। आपके आने से जो है थाना समय इस तरीके का मामला आप नहीं देखने को मिला। देखिए हमारे लोग जब जाते हैं हमारा नाम जब लेता है तो वो लोग उन लोगों से पैसा का तो डिमांड आज तक नहीं सुने हैं, नहीं वैसा कुछ बात होता है। ये तो सर्रा निवासी कोई भी चला जाए यहाँ से तो उन लोगों से तो आज तक नहीं हुआ, या जो भी लोग हैं जो हमारा नाम वहाँ पे लेते हैं तो आज तक उनसे कोई डिमांड नहीं हुआ। मैं आपको सही बताता हूँ ये बात। और भी कोई जाएंगे सर बाबूबड़ी विधानसभा क्षेत्र से तो उन लोगों को डिमांड करना। अब इसकी जानकारी अभी नहीं है, अभी ये सब चीज़ों को रहने दीजिए। मैं अपने एसपी साहब से काफ़ी संतुष्ट हूँ। एसपी साहब के पास हर तरह का शिकायत पहुँचना चाहिए, वो संज्ञान लेते हैं। अगर एसपी साहब संज्ञान नहीं लेंगे तब हमको आप बताइए, ज़रूर उसके ऊपर एक्शन होगा। तो अब एक बार और लास्ट में सर क्वेश्चन करते हैं, जीतने के बाद जनता को किस तरीके की जो है अभी फैसिलिटी दी जाएगी? जो बाबू आपने बोला कि सूतरी का जो कारखाना खोलेंगे या जो भी, सबसे पहले पलायन को रोकने की कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हो सके। हम चाहेंगे कि बाबूबड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा खादी ग्राम उद्योग का फैक्ट्री खुले, ठीक है, एक मेडिकल कॉलेज कम से कम खुले और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने की लघु उद्योग जिसको कहते हैं वो बैठ कर। देखिए हमारे पास सब कुछ तो है, पान है, मखान है, मछली है, सब कुछ सब है, हर चीज़ का उद्योग लघु उद्योग हो सकता है, तो उन चीज़ों को फोकस करना है। आपने एक बार और बोला कि मेडिकल, बाबूबड़ी मेडिकल, तो ये कब ओपन होगा सर? ये आप देखिए ना, आप आए हुए हैं ना, चारों तरफ देखिए बन रहा है ये पूरे 15 एकड़ में, तो ये बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। तो इसको तो पहले बना देंगे तब एप्लीकेशन लेंगे, ये नहीं कि हम एप्लीकेशन लेके बनाएंगे। एप्लीकेशन लेके बनाएंगे तो भी टाइम लगेगा, इसको बना के ही एप्लीकेशन लेंगे।
200 बेड का हम लेंगे, 200 सीट का। हाँ, तो लेकिन एक चीज़, मतलब कितने दिनों का एक ठो आंकड़ा होगा जो इतने दिनों में ना, इतने दिनों में? ये लगभग जो है वो लॉकडाउन से ये काम चल रहा है। अच्छा, लॉकडाउन से? हाँ, लॉकडाउन, हाँ 2020 से ये काम चल रहा है। चूँकि 16 एकड़ में बनाना है तो 1-1.5 साल तो और लगना चाहिए। 1-1.5 साल और? हाँ, 2027-28 तक? हाँ हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। जीत की आगे बधाई सर। नहीं, थैंक यू। बने रहे खबर MSP टीवी के साथ। लौटते हैं अगला अपडेट लेकर के। बाबूबड़ी विधानसभा से MS भारती की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह के खबर देखने के लिए हमारे चैनल MSP टीवी और MSP News 24 को फॉलो करें और